अरे तुम 500 आदमी लेकर जब करते हो उद्घाटन, तब तो लॉकडाउन की धज्जियां नहीं उड़ती। एक आदमी साइकिल पर बेचारा जान लग रहा है, तब तुम उसको कहते हो कि धज्जियां उड़ गई उसकी लॉकडाउन की। एक गरीब आदमी रेडी लगा रहा है, रोजगार कर रहा है, पेट पाल रहा है, तो कहते हो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। अरे बेशर्मो, शर्म करो। तुम आप तो धज्जियां उड़ाने लग रहे हो कि चलान करना चाहिए इनका, पर्चा दर्ज कर देना ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं कहता हूं जो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने इसका अरेंजमेंट किया, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। फिर खट्टर तेरा भी नहीं पाता हुआ है, फिर तो तना दबा के छोड़ेंगे। और बाज ने जितना बाजना हो, राज तो 2 साल कर लेगा, 3 कर लेगा, फिर कड़ा बाज जाएगा। महाबेवकूफ, महामूर्खो, जो स्टेशन के ऊपर मरा हुआ मिला था, सारी दुनिया ने पता है। क्यों भाई, क्या करा था उसने? दीनदयाल पता है ना कौन सी जाति की लड़ाई लड़ी थी, कड़ा सी तोप चलाई थी उसने। होगा को आरएसएस का प्रचारक। खट्टर जैसे आदमी का तो इतना विरोध होना चाहिए कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। तुम आप तो धज्जियां उड़ाने लग रहे हो, और गरीब आदमी जो अपना पेट भरने के लिए ठा गया, कोई किसी खेत में जाने लग रहा है, तो उसका चलान कर दो, कहते तेरा मासिक नहीं लगा क्या। ये जब पहुंचे हैं जब लोगों का लट लाग ले हैं, हर प्रकार के हथकंडे बनाते हैं। दूसरे की प्रजा की चुनी सरकार तो इनको पसंद नहीं है। इन्होंने तो अब सरकार पे कब्जा किया हुआ है, तानाशाह बने हुए हैं सरकार के ये। और उस तानाशाही सरकार को बदलने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जिस प्रकार किसान उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, और लोगों को भी करना पड़ेगा। तो किसान जो है बड़े शांतिप्रिय अपना आंदोलन कर रहे हैं, और शांति प्रिय तरीके से वो गए थे। वो तो इसलिए गए थे भाई आपने कोविड सेंटर बनाया है, अरे कोविड हॉस्पिटल बनाया है, कोविड का टेम्परेरी कोविड अस्पताल के लिए क्या जरूरत है उद्घाटन करने की। अरे महाबेवकूफ, महामूर्खो, तुम्हें ये नहीं ज्ञान कि जो एक टेम्परेरी बनाया जाता है उसके उद्घाटन नहीं होते, उसको तो हैंड ओवर किया जाता है। संस्था को कर दो, या समाज को कर दो, या सरकारी तौर पे कर दो। टेम्परेरी तौर पे महीना 2 महीने परमात्मा कराएगा, यू महीना कि मैं चला जाएगा ये कोरोना, तो वो फिर वहाँ स्कूल रहेगा, जिनका स्कूल है जिंदल वालों का। और उसके ऊपर अगर आप पत्थर लगा दोगे कोविड अस्पताल, बालक तो ये देखेंगे उसका नहीं जाकर है, अरे तेरी गई तो कोविड अस्पताल है, आधे तो उसमें एडमिशन को लेटर दे। अरे भैया, कोविड अस्पताल के लिए पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अस्पताल बना लिया, उसका प्रयोग कर लिया स्कूल का, और जब वो ठीक ठाक हो गया सौदा तो छोड़ दिया। आप उसको परमानेंट ये बताना चाहते हो कि ये कोविड अस्पताल भी रहा हुआ है, ताकि लोगों के ऊपर एक मेंटली गलत प्रभाव पड़े। ये बड़ी गंदी सोच है। आज चौधरी देवीलाल के नाम पे है, गुरु तेग बहादुर का नाम पे है। अरे जब बड़े बड़े स्टेशन, बड़े बड़े कारखाने के नाम तो तरनम दर दिया, दीनदयाल उपाध्याय का नाम पे, जो स्टेशन के ऊपर मरा हुआ मिला था, सारी दुनिया ने पता है। कुलियों ने उसके ऊपर वो उड़ाया था, क्या नाम, कफन हैं। आज उसको तो देश महान भक्त कहते हो आप लोग हैं। और जो देश महान भक्त लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो चंद्रशेखर थे, चाहे राजगुरु सुखदेव थे, चाहे सरदार भगत सिंह थे, चाहे बिस्मिल थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे क्रांतिकारी तात्या टोपे थे, चाहे फडणवीस थे, पता नहीं कितने महान क्रांतिकारी इस देश में हुए हैं। उनके नाम पर कड़ियाँ, सड़क भी कोई तुमने सतुरी डाल बना रखी हैं, और उनके नाम पर बना दिए दीनदयाल उपाध्याय। क्यों भाई, क्या करा था उसने दीनदयाल उपाध्याय ने? कौन सी जाति की लड़ाई लड़ी थी, कड़ा सी तोप चलाई थी उसने हैं? के संदेश दे गया था वो? होगा को आरएसएस का प्रचारक। इसका मतलब आरएसएस का प्रचारक है जो उसके देश पर नाम दर्ज हो। अरे तुम यहाँ अगर इनके नाम दर्ज है, तुम क्या सोचते हो कि किससे किसान तुम्हारी बात को बड़ा अच्छा मानेंगे? हाँ भाई, दर दिया देवीलाल के नाम पे हैं, दर बढ़ा दिया कोविड का सेंटर, बढ़ा दिया गुरु तेग बहादुर का नाम। बड़े खुश होंगे सरदार, बड़े खुश होंगे कि ये क्या नाम, जाट, बड़े खुश होंगे गुज्जर, किसी गुज्जर का नाम बदल दोगे। बड़े खुश होंगे हीर, किसी हीर का नाम बदल दोगे। तुम जातीय आधार के ऊपर नाम दर दर के क्या सोचते हो कि तुम किसान को बरगला लोगे? किसान एक है, जितना भी खेती करने वाला किसान है, चाहे वो चमार है, चाहे वो धानक है, चाहे वाल्मीकि है, जिसके पास भी जमीन खेती करने वाले, वो सब के सब किसान हैं। और उन किसानों को तुम तोड़ नहीं सकते, बल्कि वो दोबारा, मतलब वो तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे तोड़े हुए जुड़ गए, किसान के नाम पर जुड़ गए। तुम्हारे जातीय जहर से निकल गए, उनको पता लगे तो देश के दुश्मन है, तो देश को बांटने लग रहे। ये तो धर्म के नाम पर बांटे, तो जाति के नाम पर बांटे। तो ऐसे लोगों का अगर हम विरोध करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। खट्टर जैसे आदमी का तो इतना विरोध होना चाहिए कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है, ये तो काबिल नहीं है समाज के। समाज ने ऐसे व्यक्ति का तो बिल्कुल इसको वो कर देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो समाज के काबिल ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री होकर प्रांत में दंगे कराने की ये एक सोच ले बैठे है। कहीं गवर्नर बंगाल में करावा है, कहीं मुख्यमंत्री स्टेट में करावा है, कहीं योगी वर्गे वहाँ लोगों के ऊपर पुलिस के गरीबों लोगों की रेडिया पलटन लग रहे हैं। अरे तुम 500 आदमी लेकर जब करते हो उद्घाटन, तब तो लॉकडाउन की धज्जियां नहीं उड़ती। एक आदमी साइकिल पर बेचारा जान लग रहा है, तब तुम उसको कहते हो कि धज्जियां उड़ गई उसकी लॉकडाउन की। एक गरीब आदमी रेडी लगा रहा है,
हैं, रोजगार कर रहे हैं, पेट पाल रहा है, तो कहते हो लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ गई। अरे बेशर्मो, शर्म करो तुम, आप तो धज्जियाँ उड़ाने लग रहे हो। और गरीब आदमी जो अपना पेट भरने के लिए ठा के कोई किसी खेत में जाने लग रहा है तो उसका चलान कर दो, कहते इतना मास्क नहीं लगा रखा। तुमने कितने लॉकडाउन की मर्यादा को रखा, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया तुमने? क्या चलान करना चाहिए इनका, पर्चा दर्ज करना ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं कहता हूँ जो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने इसका अरेंजमेंट किया उनके खिलाफ भी होना चाहिए। और याद रखो सरकार बदल जाए तब इस चीज़ को याद करके पर्चा दर्ज करना चाहिए। और कल वहाँ बूढ़े बूढ़े, एक जनानी बूढ़ी, उसकी 70 साल की उम्र होगी, उसका लठ मारे बेचारी के। अरे उसने तो एक ऐसे घर में जन्म ले रखा है जो देश का पेट भरा है, वह के तेरे लठा ना गोड़े थी और ना गुड़दे आगे हैं। अगर हमारे जो बूढ़े हैं 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के, उनमें भी जमीर है, वो जमीर के भरे हुए हैं। मेरा पूरे जीन वाले का भरोसा कोई नहीं। उनका जिस दिन जीन वाले बाहर निकलेंगे फिर खट्टर तेरा ब्योंत भी नहीं पाता हुआ है, फिर तो इतना दबा के छोड़ेंगे। और बाजरे जितना भाजना हो, राज तो 2 साल कर लेगा, 3 कर लेगा, फिर कड़ा भाज जाएगा, फिर इस हरियाणा में रहना होगा, फिर तना लोग नहीं चाहते क्या? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा अपनी राय में ठीक है, बट जो हरियाणा को ये लीड कर रहे हैं नहीं नेता कुछ, इनसे हमें नाराजगी है। ये जब पहुंचे हैं जब लोगों का लठ लागले हैं। अगर आपको चाव है लीड करने का तो आपने पहले उनको गाइड करना चाहिए, आपको आगे रहना चाहिए मोर्चा पे। और जब लठ लागले पिटले हैं लोग, फिर उसमें समझौते गण खातर, अफसरा खातर यहाँ खड़े हुए हैं तो भाई अपना नियत से चलाओ। कोई भाई तो लान कर देगा लठ है गाओ, एक कह देगा झंडा में लठ गट गाओ, और आप इनकी खुद की बारी आओ तो पांदे को नहीं आगे। मैं तो बहुत दिनों तक कहूँ भाई जवानों, तो हम अपने आप आगे लाग लो और आगे लाग के अपनी सेना बना लो, और सेना बना के इन लोगों के करतूता का मुकाबला करो। हैं हम जो लोग हैं जो 60 से ऊपर हो गए, को 65 में, को 70 में, को 80 में, ये तो आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। लीड तो बढ़िया आप कर सकते हो और आप करो, आप उनसे सलाह ले लो, उनके नेतृत्व में कर लो, हम ये नहीं कहते, बट कमांड तुम ले लो और जो सलाह है उनके ऊपर लेंगे ले लो। लेकिन ये तो की है आगे एक बड़ा भाषण झाड़ के कर दो जी, 2 मिनट वो बंद कर दो जी, फलाना बंद, हमने कर लिया समझौता जी, कर लिया विड्रा, हैं मर के बूढ़े ठहरा के लट्ठा गला सिर पड़वा दिए हैं। अरे जब तुम आप आंदे तो तब न देख के और लोग भी आ जाते, पहुँच नहीं पाए। कोई जींद वाले थे वो लेट हो गए, कोई मैं मानूँ कि जींद वाले की हिम्मत है कि वो बेचारे बैठे रहे टोल पर और वो पहुँचे भी हैं, जींद में पहुँचे थे, लेकिन लेट हो जाते हैं क्योंकि लोग इकट्ठे होंगे हुए हैं। वो तो है नहीं, लोग गामा में लिखना है, गामा में कमेटी बनाए, गामा में तो लोग एक आवाज़ पे निकले हैं, उनके सबके नंबर हो। भाई नेतृत्व को करना चाहिए अपना ऐलान कि भाई आप उसको नहीं हम बढ़न देंगे खट्टर को, वहाँ हम नहीं बढ़न देंगे फलाना लीडर को। पूरा इनका आगे को सहारा का आगे को वो भी हैंड गया, के नाम रणबीर गंगवा, एक वह फुगाट से के नाम सोनाली से केस का, वो उसी से हैंड गई हैं। आज यू खट्टर रोज चैलेंज करके कदे हिसार में हैंड जाए, कदे यू पानीपत में हैंड जाए, कदे यू रोहतक में हैंड जाए हैं। तो भाई रोहतक में हैंड एक दिन अगला गेड़ा इसने जाना था, फिर उड़ा रोहतक के लोग हो गए करडे, फिर ये उड़ा आया को नहीं सोनीपत। तो इसका बहिष्कार करना तो तरीके से कमेटियाँ बढ़ाओ, भाई इनका पता लग दे फटाफट पहुँच जाओ और इन्हें बढ़ ना दो, इनते ऊँ भी ना बढ़े दो कड़ियाँ। लेकिन क्या करें, ये लीडर तो अपनी लीडरी कर रहे हैं, तो और ये आंदोलन के राह पर नहीं चल रहे, ये तो अपने नंबर बना के पूरे राजनेता बनकर पार्टियों को अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। ये तो आगे एमएलए बनने का चक्कर में है, किसान उनका चक्कर को नहीं जाता। किसानों का चक्कर हो जाए क्यों बरवावन का लट बेचारा का, आप आओ नेतृत्व करने का चाहे खुद गिरफ्तारी दो, खुद लटकाओ, जब तो वह लीडरशिप आगे ला करो हैं। अब कह दिया ठीक से भाई, हम तो कदे जितने भी अट्रैक्शन का आंदोलन चले आगे रहे, पाछे नहीं रहे, कदे अगवानी में रहे, पाछे नहीं रहे मैं कदे हैं। जब पाछा तो जब हटे जब दिन यशपाल मलिक बुला लिया हैं, और ईब बरनी कितने मलिक और आवेंगे, बरनी कौन आवेंगे। और हमने तो मलिक भी दबा था भाई, फिर भी को नहीं मारा। अब हरियाणा का हाल ही सा हो रहा है, यहाँ तो चमचे कड़छे और ये जो नंबर बनाओ है नहीं, ये ज़्यादा हो रहे आगे यूँ को नहीं। इस आंदोलन में जीत लोगे इज्जत रह जाएगी, और नहीं तो लाग के बढ़नी है। चाहे तो पहले डरते बड़ा कौन थे, इब रोज़ बढ़ जाए, कदे कड़ियाँ बढ़ जाए, कदे कैथल में बढ़ जाए, कदे करनाल में बढ़ जाए, कदे अम्बाला में बढ़ जाए, रोज़ बढ़ जाए। तारी एरो को नहीं मानने लग रहे, एर कुकर मानना है तारा वो है नहीं, अपनी अपनी वो बना रखी है संगठन सा। वो कहे मेरा चंडूनी तो न्यू कहे कि मेरे अध्यक्ष बनो सारा हरियाणा में, टिकैत और कहे मारे बनो। एक और है मुच्छाना छोरा मेरे के नाम सा उसका, अभिमन्यु कुहाड़ है मेरे के है, वो कहे मेरे बनो। जब मैं मेरे कौन सा हिसाब से भाषण सा दे है,
एक यू बेचारा रवि जाद होगा, यू लाठी लठोरिया ना कहते ठा लियो, ठान के टेम पर भी नहीं, अग्गा टेम पर भी नहीं कड़ा पावा है, कड़े नहीं। तो इन चीज़ा कोई लाभ नहीं भाई, इससे तो नुकसान होगा। और नुकसान होना जो फिर एक दिन कर ले, फिर क्या ना बाट देखना है बेटे बेटे, ये क्या ना बाट देखा है। अरे भाई जिनका किसानी का दर्द है वो पहुँच गए उड़ा हैं। और भाई हमें तो देखो भाई, हमारा तो गाँव है, हम तो जड़े भी कोई भी ऐलान हुआ है हम तो जावा, ओड़े भी था ओड़े भी गाड़ी गई, दिल्ली है दिल्ली भी जाऊँ भाई, हम तो जाने वाले में रह रहे हैं। और वह बात है जो कि मगवानी की बात चल रहा है, तो हम तो पाछा है भाई, अग्गा लगने वाले में कोई नहीं, पाछा लगने वाले में है। लेकिन ये अगले कुछ करो तो कि मैं ठाना तो ठाओ, न्यू रोज रोज पिटवा के लोगों ने मुरवा के करे बैठो।